मिस्सा इंडिया मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एक ISO सर्टिफाइड मीडिया कंपनी में सभी दर्शकों का अभिनंदन है। बड़वानी से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। झोली में अटकी जान की जोखिम लेकर नदी से गुजरते ग्रामीण। खाई के किनारे पहाड़ की पगडंडी से गुजरते बाइक सवार, नेटवर्क की तलाश करता भारत का भविष्य। जी हाँ, यह तस्वीरें सरकार के विकास के दावों की पोल खोल रही हैं। 21वीं सदी के भारत की दुर्दशा का यह दृश्य होगा, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जहां देश और प्रदेश में हाई स्पीड ट्रेन और बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी जोरों पर है, ऐसे में मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और डिजिटलाइजेशन जैसी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। मध्य प्रदेश के अंतिम छोर मतलब महाराष्ट्र सीमा से सटे बड़वानी जिले के ग्राम रौसर के घोघसा की, जहां के ग्रामीण आज भी सरकार के वादों को पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। जिले में ऐसे गांव देरवालिया और आमजीरी के अलावा भी अन्य गांव हैं जिनमें सड़क, स्वास्थ्य और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इन गांवों में प्रसूताओं और मरीजों को आवश्यकता पड़ने पर झोली में डालकर 2 से 3 घंटों का सफर तय करके स्वास्थ्य केंद्र पहुंचते हैं। झोली में डालकर पगडंडी रास्तों और खाई के किनारे वाले पहाड़ी रास्ते से जान जोखिम में डालकर गुजरना पड़ता है। बात यहीं खत्म नहीं होती, इन दुर्गम रास्तों के बाद ग्रामीणों को नदी नालों में बह रहे पानी के बीच से गुजरना पड़ता है। यही नहीं, आधे गांव में बिजली आज तक नहीं पहुंची। कोरोना के चलते लॉकडाउन पर कर स्कूल बंद हो गई है, जिसके बाद ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई, लेकिन गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं होने के कारण छात्र भी 2 से 3 किलोमीटर पहाड़ी पर चढ़कर नेटवर्क में पहुंचते हैं, जिसके बाद छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर पाते हैं। अगर पूरे मामले में समझा जाए तो सब कुछ स्पष्ट है कि गांव का हर व्यक्ति इन सुविधाओं के अभाव में परेशान है। गांव के लोगों ने निचले अधिकारियों से लगाकर CM हेल्पलाइन तक अपनी आवाज उठाई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। हालांकि मामले में जब कलेक्टर से बात की तो उन्होंने माना कि मीडिया के द्वारा मामला संज्ञान में लाया गया है और वास्तव में समस्या है। अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ऐसे गांव और उनकी समस्या को लेकर चिन्हांकित किया जाए और वह समाधान किस तरह किया जा सकता है, उसको लेकर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि CM हेल्पलाइन तक जाने के बाद ग्रामीण की समस्या का समाधान नहीं हो पाया तो अब कलेक्टर इस मामले में क्या कारगर कदम उठाएंगे, ये बड़ी बात होगी। बड़वानी से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। अपना करने का काम। बेटा रुद्रंजन है। कहाँ आए हैं आप आज? यहाँ पे 2 किलोमीटर दूर रोसर से आए यहाँ पढ़ने के लिए। क्यों वहाँ गांव में क्यों नहीं पढ़ रहे? गांव में नेटवर्क नहीं मिलता तो पैदल चल के आना पड़ता है यहाँ। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 9वीं में पढ़ रहे हैं। कभी मांग करी थी नेटवर्क के लिए? हाँ, बहुत बार करी थी, सब बात भी करी थी, बाकी कोई नहीं आता यहाँ पर।
कितने बच्चे आते हैं डेली पढ़ने यहाँ पर? यहाँ पे कम से कम 40-50 बच्चे आते हैं, डेली आते हैं। डेली आते हैं। पैदल आना पड़ता है? कोई वाहन मिल जाता है तो? वाहन कभी मिल जाता है तो आ जाते, वरना पैदल आना पड़ता है। कितने किलोमीटर है यहाँ से रोसर? 2 किलोमीटर दूर है। नाम है? थान सिंह। थान सिंह, कहाँ से आ रहे हो तुम? ये बेड़ा परसी ऊपर सी। किसको लेके आ रहे हैं? ये मेरा भाई है, बीमार है? हाँ बीमार है। कैसे ले जा रहे हैं तुम? ये झोली बांधे, लकड़ी सी झोली बांध को ले जाएगा। हमेशा ले जाते हैं? हमेशा ऐसा ले जाता है। कहाँ ले जा रहे हैं इसको? ये करो सर। रोसर ले जा रहे हैं? हाँ अस्पताल। कितनी दूर है रोसर यहाँ से? यहाँ से 15 किलोमीटर होगा। कोई प्रेग्नेंट महिला, डिले महिला रहती है, उसको भी ऐसे ही ले जाते तुम? उसको भी ऐसा ले जाता है। कोई व्यवस्था नहीं होती? कोई व्यवस्था नहीं। सरकार से मांग करी तुमने? मांग करी, बाकी सरकार कहीं से व्यवस्था नहीं करी हमारी। कितनी देर में पहुँचोगे यहाँ तक? यहाँ से अभी देखो, ये ऐसा कहीं पानी पिलावता ले जाता, और ये ज़्यादा घबराहट हो जाती तो और इसको रास्ता में बैठाना पड़ता, तो हमको 2 घंटा 2.5 घंटा लग जाता। अभी 2-2.5 घंटे पैदल चलने में? पैदल। हाँ, रास्ता कैसा है? रास्ता ऐसा थे, यहाँ से उमराव के घर तक ऐसा कच्चा मच्चा रोड आएला है, ऊपर ग्वाड़ा फैलिया। क्या नाम है? किशोर। कहाँ रहते हैं? रोसर। किशोर जी, किस तरीके की समस्या सामने आ रही है आप लोगों के? यहाँ पे हमारे यहाँ तो बहुत सारी ऐसी समस्या है। नेटवर्क की समस्या है। यहाँ से हम 3 किलोमीटर दूर हम यहाँ नेटवर्क में आते हैं, और कहीं फ़ोन लगाना हो, अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, उसमें बच्चे भी पढ़ाई के लिए प्रभावित हो रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। अभी यहाँ घाटों पे चढ़ के बच्चे, टेकड़ियों पे चढ़ के ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। वैसे तो हमारे गांव में बहुत सी समस्या है। कई गर्भवती महिला हो जाती है, हमें फ़ोन लगाने के लिए यहाँ नेटवर्क में आना पड़ता है। कई बार नेटवर्क मिलता है और कई बार नेटवर्क नहीं मिलता है। और जैसे फ़ोन लग भी जाता है तो गाड़ी आती है, गाड़ी भी नेटवर्क में आके रुक के हमको फ़ोन लगाती है, लेकिन गाड़ी कई बार आती है, कई बार यहाँ से चले जाती है, गाँव तक नहीं पहुँच पाते। हम और आते हैं और लगाते हैं और बुलवाते हैं। जैसे कहीं भी एक्सीडेंट होता है, उसमें बहुत सी समस्या है। फ़ोन लगाने गाड़ी साधन नहीं मिलता हमको। यहाँ पे जंगली इलाका है, यहाँ से बहुत दूर इधर पहाड़ी क्षेत्र है, तो हमें यहाँ पे बहुत सी ऐसी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है नेटवर्क के होने की वजह से। यही है सर हमारी समस्या। अच्छा, कभी गांव से फ़ोन लगाना रहता तो कितनी बड़ी पहाड़ी पे चढ़ना पड़ता आपको? सर हमें तो गांव में जैसे ये सामने दिख रहे सर, पहाड़ी दिख रहे हैं, यहाँ से ऊपर चढ़ना पड़ा। किसी दिन नेटवर्क ऐसे यहाँ समतल में भी आता है, कहीं ऊपर चढ़ना पड़ता है नेटवर्क, और कई बार नेटवर्क अधिकतर बंद ही रहता है हमारे इधर क्षेत्र में। क्या मांग चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे गांव में एक नेटवर्क हो जाए तो हमारी सुविधाएं अच्छी रहेगी सर। क्या नाम है तुम्हारा? मेहताब नाम। मेहताब भाई, कहाँ रहते हो तुम? मैं घोंगसा रहता हूँ सर। क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या सर यहाँ पे इतनी आ रही रोड की कि आप पूछो नहीं, इतनी समस्या है। बिल्कुल पग डंडे चलने में हम परेशान हो रहे हैं। और दूसरी बात जो है कि हम जैसे कोई बीमार हो जाते या फिर गर्भवती महिला को ले जाते, कोई रास्ते में मतलब डिलीवरी भी हो चुकी है और कोई मतलब मर भी चुका है। कितनी दूर है रोसर यहाँ से? रोसर यहाँ से सर 8 किलोमीटर। एम्बुलेंस आती कि नहीं आती? एम्बुलेंस आने के लिए रास्ता ही नहीं है। फिर कैसे जाते हो वहाँ? उठा के लकड़ी से ले जाते हैं और 2 से 3 घंटे हमको लगता है ले जाने में। किसी का किस्मत है तो वो बच गए हैं, और जिनका मतलब ज़्यादा गंभीर रूप से मतलब कुछ है तो वो रास्ते में कोई घटना घट चुकी है, ऐसा केस भी हो चुका है। यहाँ पे खास करके रास्ता नहीं है। हमने कलेक्टर साहब को भी लिखित में दिए हैं, विधायक साहब को भी मतलब लिखित में भी दिया, और ऐसे मिले भी है, बोले भी है, लेकिन कोई सुनने के लिए यहाँ पे कोई तैयार नहीं है। आप लोगों का सरपंच कोशिश कर रहा है? सरपंच इतने कोशिश कर रहे हैं कि भयंकर, पर सरपंच के बेचारे आगे हाथ नहीं चल रहे हैं। और सीएम साहब से भी मिला है, अपने प्रेम सिंह जी पटेल जी को मिला है, सबको जो हर विभाग को मिला है। और सरपंच ने हमारे गांव के लिए इतना मदद करे हैं उन्होंने। क्या क्या समस्या है मुख्य? क्या क्या समस्या है? मुख्य समस्या हमारे रोड की है, बिजली की है। आधा गांव से ज़्यादा बिजली गांव में नहीं है। मतलब मान लो कि गांव में 200 मकान है तो 50 मकान में बिजली है, 150 मकान में बिजली नहीं है। अच्छा, नहीं होने के कारण हमारा ज़्यादा से ज़्यादा गाँव इंदिरा में रह रहे हैं। और दूसरी बात मेन मुख्य हमारा रास्ता की ज़्यादा परेशानी है। क्या नाम है आपका? सैदाम सोलंकी। सैदाम जी, सरपंच कौन है यहाँ का? यहाँ पे मेरी माता जी हैं। क्या नाम है? दोहरी बाई सोलंकी। आप उनका कामकाज देख रहे हो? जी सर। घोंगसा किस पंचायत में लगता है? घोंगसा ग्राम पंचायत रोसर, हम यही रोसर पंचायत में लगता है। वहाँ पर बताया जा रहा है कि रोड, बिजली और बहुत सारी समस्या का सामना कर रहे हैं वहाँ के लोग। जी हाँ। क्या है खास वहाँ पे? सही बात है ये। मतलब वहाँ पे ना कहीं रोड तो नहीं के बराबर है ही नहीं सर। वहाँ पे रोड भी नहीं है,
और जहाँ तक कि बिजली जाई ले वो भी अधूरी है, हर मकान और हर मोहल्ले तक पहुँच नहीं पाई है। और रास्ते का वाकई में बहुत मतलब समस्या है। और हम लोगों ने भी मतलब यहाँ से पत्र लिख के हमारी जनपद लेवल, जिला लेवल हमने पहुँचा चुके हैं, लेकिन उसका कोई मतलब जवाब नहीं आया है। कोई उच्च अधिकारी पहुंचा उस क्षेत्र में? हाँ, एक बार आए थे, ये जनपद लेवल से अधिकारी आए थे, उनको भी हमने घुमा लिए, बता लिए, लेकिन हम रास्ता देखे कि मतलब और हमारा काम चालू होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद कोई कुछ नहीं आया। कितने लोग, कितनों का परिवार रहता है, कितने मकान? हाँ सर, करीबन 200 मकान हैं और 1011 के समथिंग परिवार होगा सर। ये मतलब परिवार कहें कि नहीं, परिवार 200। हाँ, और जनसंख्या 11-1200 की लगभग है। आपने कभी मंत्री जी से बात की इस जी सर, मंत्री जी से बात करी, और मंत्री भी जैसे पहले अभी मंत्री बना है, पहले विधायक था, विधायक भी जा चुका है, वहाँ पे मतदान केंद्र भी है। और आजकल में वहाँ की पंचायत अलग हुई, तो वहाँ भी मतलब मतदान केंद्र हमेशा बनता है। विधानसभा में भी मतदान केंद्र लगता है और लोकसभा में भी, पंचायत में भी। वहाँ पर कभी कोई बीमार पड़ जाता है या कोई प्रेग्नेंट महिला रहती है, उनके लिए अगर एम्बुलेंस की आवश्यकता रहती है तो क्या क्या किस तरीके से आते हो? वहाँ पे सर एम्बुलेंस के लिए कोई रास्ता नहीं, और ना 100 का काम कर सकती है वहाँ पे, और वहाँ ना नेटवर्क को भी नहीं मिलता। लोगों की इतनी समस्या है। अगर हमारे लोग वहाँ से लाते हैं, हम भी जाते हैं उधर गांव में घूमने के लिए और देखने के हिसाब से जाते हैं, तो वो लोग भी मतलब बोलते कि हमको सरपंच साहब ये समस्या है, वो समस्या। हम आज सुन के आगे पहुँचाते, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं। कैसे लाते हैं वो लोग? बीमार व्यक्ति उठा के लाते सर, झोली बना के, 2 आदमी आगे पीछे लकड़ी के बांध के ला के लाते। और रास्ते में कभी कभी लोग थे, कई लोग मतलब दम तोड़ चुके हैं। कितने किलोमीटर का फासला है ये सर यहाँ से कम 7-8 किलोमीटर का है। 8 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है। जी। या नेटवर्क की क्या समस्या है? नेटवर्क का तो कोई सा नेटवर्क नहीं मिलेगा यहाँ। हमारे यहाँ खुद हमारे पंचायत है रोसर में, लेकिन हमको खुद को हमको नेटवर्क नहीं मिला। नेटवर्क को लेके आपने कुछ मांग की है? जी सर, ये नेटवर्क के लिए कम से कम हमने 2-3 साल पहले भी हमने यहाँ से खरगोन तक जा चुके हैं। वहाँ भी जैसे जो BSNL ऑफिस थी, वहाँ से उनसे मिल चुके हैं, वहाँ भी हम पत्र दे चुके हैं, और यहाँ बड़वानी में भी दे चुके हैं, और CM साहब तक हमने ये मतलब बात पहुँचा चुकी है, पत्र दे चुके हैं। वहाँ पर स्कूल कितनी है? कहाँ पे? घोंगसा में। वहाँ पे 2-3 स्कूल है सर। और आंगनवाड़ी? आंगनवाड़ी 1 है सर। फलिया कितने हैं? फले 4-5 फले हैं। बड़े बड़े फलिया? बड़े बड़े फले। सिर्फ एक आंगनवाड़ी, 5 फलियों में? जी सर। सर, बड़वानी जिले के कई क्षेत्र ऐसे जहां पर झोली में डालकर मरीजों को जो या गर्भवती महिलाओं को जिला अस्पताल तक लाना पड़ता है। हाँ, मेरी जानकारी में तमाम मीडिया के माध्यम से और लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी मिलती रहती है कि ऐसे जो दुर्गम क्षेत्र हैं, वहाँ पर रास्ता की समस्या होने की वजह से लोग अभी भी मरीजों को अस्पताल तक लाने के लिए झोली में डालकर लाते हैं। कुछ समस्या हमारे सामने आ रही है, उनको भी हम चिन्हित कर रहे हैं और उनका क्या हाल हो सकता है हम प्रयास कर रहे हैं। और मैंने हमारा जो नीचे का अमला है, पंचायत स्तर का अमला, उसको भी निर्देश दिए हुए हैं कि वो पहले ऐसे सभी समस्याग्रस्त गाँव का चिन्हांकन कर लें। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या फलियों की है कि गाँव फलियों बटा हुआ है, बहुत लोग दूर दूर रहते हैं, तो सभी जगह सड़क बनाया जाना संभव नहीं है। हम लोग कोशिश ये रहेगा कि जहाँ पर ज़्यादा घर रहते हैं उनके वहाँ तक हम लोग कुछ रास्ते की समस्या हल कर दें। और वो सारी समस्या एक साथ हल किया जाना संभव ही नहीं है, पर हमारे प्रयास ये रहेगा कि जहाँ ज़्यादा समस्या पहले वो हल हो जाए। सर, घोंगसा एक ऐसा इलाका है जहाँ पर आधे गांव में बिजली है और आधे गांव में बिजली नहीं है। ये वही सेम समस्या है। फलियों में गांव बटे हुए हैं, इतना संसाधन शासन के पास में नहीं हो सकते हैं कि फलिया के लिए किलोमीटर दूर तक बिजली की व्यवस्था, खुलने की व्यवस्था, ताकि व्यवस्था कराई जाए। सरकार का भी प्रयास है, परंतु उसमें समय लगता है। इन समस्याओं को प्राथमिकता से करने का प्रयास रहेगा। सर, ग्राम पंचायत रोसर में नेटवर्क के लिए सर उन लोगों को 2.5 किलोमीटर आना पड़ता है। 2.5 किलोमीटर हरला में आके वो भी समस्या है। यहाँ पर इस जिले में नेटवर्क की भी समस्या है।
सब प्राइवेट नेटवर्क कंपनियों को भी बताया हुआ है, वो भी अपने प्रयास कर रही हैं। इवन अभी शहरों में भी समस्या है, इस बड़वानी जिले में भी समस्या है, आसपास में मकानों में समस्या है। समस्याएं यहाँ पे काफ़ी हैं, सारी समस्या को हल करने का प्रयास जारी है।